वो महसूस कर रहा था कि वो हद से ज़्यादा बेचैन थी। बार-बार करवटें बदलना, उठकर बैठ जाना, फिर वॉशरूम के अनगिनत चक्कर। वो भी उसे पता था कि वो सिर्फ़ खुद को आईने में देखकर फिर सब कुछ बंद करके बाहर आ जाती है। वो खुद को गहरी नींद में सोता हुआ ज़ाहिर कर रहा था, मगर उसके अंदर का भीड़-सी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे स्पेस देनी या नहीं देनी चाहिए, इसी कशमकश में फँसा हुआ था। फिर आखिर वो उठने ही लगा कि रमशा ने झुककर उसका कंधा हिलाया। दाऊद! दाऊद! सिकंदर ने पट से आंखें खोली। अरे क्या बात है? वो रमशा का गाल थाम कर उठने लगा, जो सीधी होकर साइड से लैंप ऑन करने लगी। मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। मामू, मामू को आपने ऐसे अकेला क्यों भेज दिया? जानते हैं ना वो कितना खतरनाक इंसान है। छोड़ दें अब भी, मामू ज़्यादा दूर नहीं होंगे। उन्हें रोके। वो फ़ोन भी मेरा नहीं उठा रहे। प्लीज़ आप बच कर वापस आ गए, यही बहुत है। हम कहीं बहुत दूर चले जाएंगे, सबसे दूर। प्लीज़ सिकंदर। मामू और आपको मैं नहीं खो सकती, मैं पागल हो जाऊंगी। वो सिकंदर का बाजू थामे एकदम वहशतज़दा होकर बोली। सिकंदर को खड़ा होना पड़ा। बस बस, कुछ नहीं होगा रे। मैंने सब इंतजाम किया है। खुदात को कुछ नहीं होगा। वो उसका बाल तक बेका नहीं कर सकेगा। मेरी जान, वो थोड़ा अपसेट है, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं बात करवाता हूँ। वो कहकर रमशा को अपनी बाहों के आसार में लेने लगा कि रमशा चिल्लाई, किन सोचों में है सिकंदर? उससे आपकी रियासत छीन ली। आप जैसे खतरनाक बंदे को तोड़कर वो आधे रूस का काबू बन गया। उससे आपकी बंदूक तक को खरीद लिया। आपको किडनैप करवाकर सारी कार्रवाई की। और आप कह रहे हैं मामू को कुछ नहीं कहेगा। मौत से बचकर निकले आप। अब उसमें अपने साथ मामू को क्यों धकेल रहे हैं? वो तेजी से फिर सिकंदर का फोन उठाने लगी। सिकंदर ने उसे पकड़ना चाहा, वो दूसरी तरफ हुई। रे तुम क्या कर रही हो? रमशा, दो मुझे फ़ोन। रमशा। रमशा कांपते हुए हाथों से उदात को फोन मिलाने लगी। सिकंदर ने उसी वक्त फुर्ती से उसे थाम कर फोन लिया। रमशा घूमी। सिकंदर, दे मुझे प्लीज, रहम करे। अपनी बख्ता को सोचे। वो मौत के मुंह से बच कर आई है। मेरा नहीं तो अपनी बच्ची का सोच ले। स्टूपिड लड़की। तुम सब लोगों का सोच रहा हूँ। तुम्हें लगता है वो इतना सब कुछ करके बैठ जाएगा और मैं आराम से भीगी बिल्लियों की तरह चुप करके बैठा रहूंगा? वो ऐसी जिंदगी गुजार दूंगा? नहीं रमशा, मुझे मौत कबूल है, मगर ऐसी बेगैरतों वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता जिसने मेरा सुख चैन छीन लिया। वो उसका बाजू थामे सख्ती से बोला। रमशा ने अपना हाथ झटका और उसे जोर से धक्का दिया। तू क्यों आए वापस? क्यों? मर जाते ना आखिर, एक ही दफा। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ एवरीथिंग। किधर है रिवॉल्वर? मैं ही काम तमाम कर देती हूँ। आपको मारकर मैं खुद को मार दूंगी, लेकिन अब मैं ये टॉर्चर नहीं सह सकती। सुना आपने? सिकंदर के तासुरात में अजीब सी खतरनाक किस्म की संजीदगी आ गई। चुप क्यों है सिकंदर? आपको चुनना होगा, रमशा या अपना बदला। सिकंदर अब भी खामोश रहा। रमशा उसकी आंखों में देखती रही। इतना क्या रमशा की आंखों में आंसू आ गए। आप वाकई मर गए हैं दाऊद। आप। उससे मुंह पे हाथ रखकर अपनी सिसकी को रुका। आप तो उससे नहीं, मुझसे बिछड़ गए थे। वो मजीद सिकंदर को नहीं देख सकती थी। वो आगे बढ़ी। मुबारक हो दाऊद, आप कहा करते थे कि मुझे अपना पागल बनाकर छोड़ेंगे। आपने मुझे वाकई किसी जोगा नहीं छोड़ा। आंसू जोर से रगड़कर वो तेजी से वार्डरोब की तरफ बढ़ी और उससे अपना बैग निकाला और बाहर उस तरफ आई। तो सिकंदर ने खींचकर बैग उठाकर जोर से पीछे की तरफ फेंका। रमशा ने उसकी आंखें देखी तो एक लम्हे के लिए ठहर गई। सिकंदर का कद उससे काफी लंबा था, मगर इस वक्त अजीब अंदाज से बड़ा और उस पर हावी होता हुआ नजर आ रहा था। रास्ता दे मुझे। छोड़कर जाने वाली हो ना मुझे? उसका दिल रुक गया। सिकंदर का खामोश सर्द लहजा उसकी धार से भी ज्यादा खतरनाक था। सिकंदर। मैं खामोश रहा, तुम्हें स्पेस दी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाओ। वो अब दांत पीसते हुए उसकी कमर को बेरहमी से पकड़ते अपनी तरफ खींचता बोला। सिकंदर, छोड़े मुझे। सिकंदर ने उसे गुस्से से अलमारी के साथ लगाया। उसके बालों में उंगलियां घुसाकर उसकी आंखों अपनी तरफ की। तुमसे ज्यादा मुझे इस वक्त खुद से नफरत हो रही है रमशा। मैं अपने इस मिशन के चक्कर में तुम्हें फेल कर चुका हूँ। हमारी मोहब्बत को तोड़ चुका हूँ, जिसे जोड़ने के लिए ना मेरी मोहब्बत, ना मेरी शिद्दत, ना मेरी रिटेलिएशन, ना मेरा जुनून, दीवानगी और गुस्सा कुछ काम आया। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, अब तुम्हारा दिल साफ नहीं कर सकता। वो उसके इतने करीब आ गया कि उसकी गर्म सांसें रमशा के चेहरे पर पड़ रही थी। रमशा सांस रोके उसे सुने जा रही थी। तुम कहती हो मैं मर गया हूँ। हाँ, सही कहती हो, क्योंकि तुम मर गई हो। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, तुम्हारी रोज सब कुछ खत्म हो गया है, वो भी मेरे हाथों। वो अब फ्रीज हो गई। सिकंदर कोई उल्टी हरकत करेगा, वो अपने गुस्से में उसको काबू करने के चक्कर में उसे जख्मी छोड़ देती थी। और जख्मी शेर वो दुनिया तबाह कर देता था। कुछ खत्म नहीं हुआ सिकंदर।
मैं सिकंदर ने उसे मज़ीद कुछ भी कहने से रोक दिया। अगर मन दरकनार शमा निस्सम फ़क़्त इश्क तुम मरा ज़िंदा मेकंद। अगर मैं तुम्हारे पास सही हूँ तो कोई बात नहीं जाना, तुम्हारी मोहब्बत मुझे ज़िंदा रखेगी। उसके कुछ मिनट बाद वो उसके कान में बोला तो रमशा फ्रीज़ कर गई। तुम्हें लगता है कि करोशियन वालों ने मुझे किडनैप किया था, तो तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। उससे गाल को होली से चूमते हुए बोला। तुम्हें लगता है कि जेरेड सबको खरीद कर रूस का बादशाह बन गया है और मैं कमज़ोर हो गया हूँ, तो तुमने कभी समझा ही नहीं मुझे। उसकी थोड़ी छुई। तुम्हें लगता है कि मैं ये 4 महीने उनके हाथों टॉर्चर होता रहा, तो तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। वो अपनी नाक उसके साथ टकराते हुए बोला। मैं सिकंदर हदीद ऐसे ही नहीं बना रमशा, मैं डीमन काबू ऐसे ही नहीं बना। अपना आप तोड़ डाला, अपने रिश्ते खो दिए, ये मुकाम हासिल करने के लिए, ये ताकत, ये सल्तनत खून पसीना बहाकर मिली है मुझे। तुम्हें लगता है कि सब कुछ मैंने अपने हाथों से छूटने दे सकता हूँ। मुझे लगा तुम समझोगी, मुझे लगा मेरी रे अंदर ही अंदर ये जानती होगी सारी चाल, मगर उसने अपना सर उसके कंधे पे रखा और उसकी कॉलर बोन पे होंठ रखे। तुमने मुझे तबाह कर दिया रमशा। और रमशा को लगा उसकी सांसें रुक जाएंगी। तो कोई आपको उठाकर नहीं लेकर गया था, तो आप जहां भी थे सही सलामत थे। वो खामोश रहा। सिकंदर जवाब दे, आप खुद जान बूझ कर गायब हुए थे। फिर खामोशी। रमशा के अंदर मौजूद जमा हुआ लावा पूरी तरह फटा। उसे सिकंदर को धक्का देना चाहा, लेकिन सिकंदर ने गिरफ्त मजबूत कर दी। रमशा उसकी बाहों के आसार से निकलने की नामुमकिन कोशिश करने लगी, लेकिन सिकंदर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। बेरहम जालिम, आप वाकई डेमन है, बल्कि डेविल, छोड़े मुझे। वह गुस्से से उसको मुक्का मारने लगी। और तुम क्या हो? बोलो क्या हो तुम? ये लकब तुम्हारे लिए भी है रमशा। इतनी बड़ी हिंट छोड़कर गया, मगर तुमने क्या किया? साइको केस बन गई। अब वो खुद को घुराने से रोक नहीं सका। ऐसे हिंट छोड़ते हैं, अपनी रूसी जबान में कुछ छोड़ते, पंजाबी, उर्दू, किसी में। हाँ, मैं साइको, आप जैसे मेंटल इंसान की बीवी हूँ। आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी जुदाई मेरे साथ क्या कर सकती थी। मैंने भी सुहाने दिन नहीं गुजारे। डीलिंग के चक्करों में 3-4 गोलियों समेत 10-12 हड्डियां तुड़वाई हैं, मोटे मोटे कोड़े खाए हैं। इतने आराम से दुनिया के अंडरवर्ल्ड को इकट्ठा नहीं किया मैंने। तो मैं, अब वो बोलते हुए एकदम ठंडी पड़ गई। सिकंदर ने उसकी साकित होती आंखें देखी और ना चाहते हुए भी इस अजीब सिचुएशन पे हंस पड़ा। उसकी सूजी हुई आंखों को चूम कर बोला। हाँ, मैं सब कुछ अपने हाथों से खोता जा रहा था। वक्त की जिंदगी के समय तुम्हारी इरा की जान खतरे में थी, मेरी सल्तनत भी खतरे में थी। मैं ताकत और कुर्सी का इतना भूखा नहीं हूँ रे। मेरे से ये सब कुछ छूट भी जाए और तुम हो मेरे पास, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। इरो और तुम मेरी दुनिया मुकम्मल करती हो। भगता मेरे जिगर का टुकड़ा खुदात की जिंदगी मुकम्मल करती है। अगर मैं हठधर्मी दिखाता और सामने शेर बना उन सब का मुकाबला करता, तो मेरे हाथों में कुर्सी तो होती, मगर तुम लोग खत्म हो जाते। एक नहीं कई घर उजड़ जाते। मैं फिर जिंदा कैसे रहता? मुझे हर हाल में उन दुश्मनों का मुकाबला करना था, तुम सबकी हिफाजत करनी थी। वादा किया था ना, आखिरी सांसों तक तुम्हारी रखवाली करूंगा। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ऐसा ही जाने देता? हर चीज से ज्यादा तुम्हारी जुदाई कोड़े से भी बदतर साबित हुई, मगर मैं फिर भी सहने को तैयार था। रे को एक कांटा भी मेरी जात से ना चुभे, लेकिन मैं इसमें कामयाब ना हो रह सका। आई ब्रोक यू रियली बैडली। मेरा यहाँ से गायब होना बहुत ज़रूरी था रमशा। मैं उसकी मैली निगाह तुम पर नहीं पड़ने दे सकता था। उसके गंदे दिमाग में तुम्हारा तसव्वुर नहीं बर्दाश्त कर सकता था। मुझे गायब होना पड़ा। उसे बुरी तरह बर्बाद करने के लिए खुद को तुमसे दूर करना पड़ा। वो चुप होकर अपनी पेशानी रमशा की पेशानी से टका चुका था। रमशा अभी तक चुप थी। उसके लिए सारी बातें हजम करना बेहद मुश्किल हो रहा था। एकदम उसे सिकंदर का चेहरा थाम कर उसे देखा। मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि मेरी दुनिया में आने का मकसद ही यही है, रमशा से मोहब्बत करना, अपनी रे पे अपनी जान कुर्बान कर देना। दाऊद। दाऊद ने हाथ बढ़ाकर ड्रेसिंग रूम की लाइट ऑफ कर दी। खुदाद रास्ते में था जब वो सोच रहा था कि कैसे इस सब की शुरुआत हुई थी। जिन दिनों उसे सिकंदर और हनान के दरमियान कुछ गड़बड़ महसूस हुई, तो उसने पहले तो नज़रअंदाज करना चाहा कि हो सकता है ये उसका मामला ना हो, मगर जैसे ही सिकंदर ने उन दोनों कॉल उठाना छोड़ दी और हन्नान भी उससे कुछ छुपाने लगा, तो उसे समझ आ गई कि मामला बहुत गंभीर है। और मामला उसके गिरने ही रमशा और इरा ये भी गिर आ गया है, और ये कि उन दोनों की ज़िंदगियां भी खतरे में हैं। ये उसे अपने तय पता चला कि अंदरूनी खाने क्या चल रहा है। वो बेहद परेशान हो गया। वो उन दोनों से रब्ता करना चाहता था, मगर वो शायद उसे इस काबिल नहीं समझते थे।
या फिर उसे तंग नहीं करना चाहते थे। उससे खुद ही कुछ करने का फैसला किया। जब उससे रमशा के बारे में पता लगाने का इरादा किया था, उससे किडनैप होने के बाद वो हरकुलिस बन गया। उससे उस शख्स का पता लगाने की कोशिश की जो रमशा के पीछे पड़ा था। कौन है ये जो एकदम अचानक से कहाँ से आ टपका, वो भी उस लड़की के पीछे जिसे सिकंदर ने हर एक से बचा कर रखा। समझ में ना आने वाली बात थी। उधर सिकंदर खुद कंफ्यूज था कि आखिर कौन है जो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल खुदात को इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी। वो जेराड ने उस तक रसाई हासिल की। वो जानता था वो सिकंदर का खास और बेहद करीबी आदमियों में से एक है। अगर सिकंदर पे गहरा वार करना है तो उसके सबसे करीबी आदमी को उसके खिलाफ करना होगा। यही सिकंदर की सबसे बड़ी हार होगी। जेराड ने उसको पता नहीं कितने ब्लेसिस के साथ उसको आधे रूस का काबू बनाने की ऑफर दी, जिससे खुदात ने कोई रद्द अमल नहीं दिखाया। वो जानना चाह रहा था कि वो संजीदा है या उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। उससे कहा वो जानता है कि सिकंदर की भांजी उसकी बीवी है और उसको भी बख्श देगा। तो खुदात का दिल किया उसी लम्हे उस बंदे का गला दबोच कर ये मामला ही ख़त्म कर दे, लेकिन इतना आसान नहीं था। मज़ीद उस पे इंकशाफ हुआ कि उससे बहुत से मुल्कों की गैंग को अपने साथ मिला लिया है और वो उसके साथ सिकंदर की रूस में खास लोगों को भी गद्दारी के लिए इकट्ठा कर चुका था। मामला इतना संगीन हो गया था कि खुदात को लगा सिकंदर को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं। ऊपर से उसके पाकिस्तान में भी काम ख़राब करवाने पे तुल गया कि वो भी टिक ना सके। उसे कुछ करना था। हाँ, अब उसी ने करना था। अगर दुनिया और सिकंदर की नज़रों में वो गद्दार बनता है, ऐसा खेल खेल कर, तो ऐसा ही सही। उसे रमशायरा और सबसे बढ़कर सिकंदर की ज़िंदगी अजीज़ थी, जिससे उसे उसकी खोई इज़्ज़त ज़िंदगी वापस लौटाई। और सबसे बढ़कर बख्तावर, जो सिकंदर की सबसे कीमती शय में से एक थी, वो खुदा पे भरोसा करके उसे दी। उसे बख्तावर के काबिल समझा। वो ऐसे कैसे उस शख्स को बर्बाद होने दे सकता था? वो कैसे अपनी भांजी और नवासी का खराब कर सकता था, जिनकी दुनिया ही सिकंदर के गिर्द घूमती है? तो वो राज़ी हो गया। उससे जेराड से सोचने का टाइम पहले मांगा, क्योंकि वो ये ना समझे कि इतनी जल्दी मान जाने पर क्या चक्कर है। उसके बाद जब उन दोनों के दरमियान सौदा तय हुआ तो उससे कहा कि अगर उसका मकसद सिकंदर को तबाह करना है तो वो सिकंदर को ही बर्बाद करे, बीच में उसकी बच्ची भांजी और उसकी बीवी को कुछ ना हो। जिस पे जेराड राजी हो गया और उससे पहला काम यही किया कि वो बराट की बेटी मेगन को वहाँ रूस की जेल से निकाले जो सिकंदर का है, जिससे खुदा हैरत ज़दा रह गया कि वो कैसे निकाल सकता था। तो उससे कहा वो इतना भोला नहीं है। रूस के कुछ मामलात वो हन्नान भी दिखते हैं, मगर तब जब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएं। उससे कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि उसके कज़न है और उसकी भी कुछ अदायगी रह गई। वो मकानी है, बेफ़िक्र रहिए, वो बाद में मेगन को मार देगा। वो नुक्ता पा नुक्ता छोड़कर जानना चाहता था कि मेगन का क्या काम इस सब में। वो उन पे भी नज़रसानी करके अपने ख़ास आदमी अदवान के साथ मिलकर बात की तह तक पहुंचना चाह रहा था कि ये आखिर करेगा क्या। उससे अगले कदम पर उन्हें होशियार रहना पड़ेगा कि कहीं उन्हें मुंह की ना खानी पड़े। उसके बाद सिकंदर की आमद पे वो मज़ीद टेंस हो गया, क्योंकि उसे डर था कि इस खेल के बारे में सिकंदर को पता ना चल जाए और सारा गेम ख़राब हो जाएगा। और उसका शक दिन ब दिन सिकंदर की आंखों, सिकंदर की बातें से हुआ जा रहा था। उससे अदवान को भी बताया कि सिकंदर को उसकी हरकतों पर शक होता जा रहा है। तो अदवान ने कहा कि अब कैसे भी करके सिकंदर को बताना होगा। इसकी नौबत ही नहीं आई। सिकंदर नेहा के किडनैप होने के बाद उससे कहा कि उसे एयरपोर्ट की तरफ ड्रॉप करे। खुदात को हैरत हुई, मगर वो कुछ भी कहे बगैर तैयार हो गया। वो दोनों रास्ते में ही थे। जब हाईवे के इर्द-गिर्द खेत और हरियाली नज़र आने लगी, उसी वक़्त सिकंदर ने गाड़ी रोकने और बाहर आने का कहा। खुदात चौकस हो गया। उसे लग रहा था अब तो वो गया। वो इस गद्दारी पे सीधा गोली मार देगा, चाहे वो उसकी भांजी की मोहब्बत हो, शौहर हो या उसके होने वाले बच्चे का बाप, वो नहीं देखेगा। इन सोचों के साथ वो बाहर निकला तो सिकंदर गाड़ी के साथ टेक लगाए खेतों को देख रहा था। उसके बाद उसे देखा, फिर वही हुआ जिसका डर था। सिकंदर ने हुदाद के मुंह पे मुक्का मारा। हुदाद ने जबड़े को पकड़ा। सॉरी, मगर नॉट सॉरी। तुमसे किसी ने कहा था कि तुम मेरे अब्बे बनो। तो सिकंदर हदीद को पता चल गया। सही कहा था, वो हर मामले में दो हाथ आगे होता है। वो जितनी भी होशियारी कर लेता, लेकिन ऐसे कामों में सिकंदर की उम्र बीत गई। काबू और भाव वो ऐसे ही तो नहीं बना था। येरा को किडनैप करवाया ताकि तुम मुझसे यूएसबी ले सको। सीरियसली हुदाद, ये तरीके हैं तुम्हारे काम करने के? जब तुम्हें सब पता था तो इतने दिन ड्रामा क्यों कर रहे थे? मुझे पता था कि वो कमीना शख्स तुम, हन्नान और जावेद में से किसी एक को अपने गैंग में शामिल करेगा।
और सबसे ज़्यादा यकीन तुम पे था, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी और तुम्हारी बनती जो नहीं है। और हुदाद साहब, जो ठहरे और स्मार्ट, उन्होंने कहा मैं ऐसे मामले को संभाल लूँगा। जैसे एडिक्शन वाला मामला तो मेरे और ब्रूटस के बगैर कामयाब नहीं हो सका, और चले आधे रोज़ का काबू बनने। तो तुम देख रहे थे कि मैं कितना इस काबिल हूँ। क्या ये मामला मैं तुम्हारे बगैर हैंडल नहीं कर सकता? हाँ, तो तुम डीमन काबू ये चेक कर रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता? हुदाद दांत पीसते हुए उसका गिरबान पकड़ते हुए बोला, या फिर तुम्हें ये लगा कि तुम्हारे साथ मैं दगाबाजी भी कर सकता हूँ? जाहिर है बिलियनियर बनने के साथ मैं एक आधे स्टेट का बादशाह जो बन जाऊंगा। इंसान हूँ, कब तक ईमानदारी की नौकरी करते करते ख्वार होता रहूंगा। सिकंदर की आंखें किसी एहसास के तहत गहरी हो गईं। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे साथ दगाबाजी करने लगे हो, खुदा तो आज तुम जिंदा ना होते। जिंदगी में अगर हन्नान के अलावा किसी पर भरोसा करता हूँ तो बदकिस्मती से वो शख्स तुम हो। ये बातें, ये आदमी और उसकी बातें, अजीब था मगर दिल जीत लिया करता था। अपनी अदाओं से हुदाद ने गहरा सांस लिया। मैं वक्त तो तुम्हारी जिंदगी में कोई मुसीबत की हवा नहीं लाना चाहता था, मगर तुमने मुसीबत को दरवाजा खोलकर खुश आमदीद कह दिया। तो मैं क्या कह सकता हूँ? वो सर झटक कर हंसा। वो तो बहुत पहले ही कर चुका था, जब तुम्हारी भांजी से मोहब्बत हुई। सिकंदर ने सिगरेट निकाली तो गहरा सांस लिया, मगर बोला कुछ नहीं। दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर हुदाद ने बोला, अब क्या करना है? जैसा चल रहा है चलने दो, इसे वही समझने दो जो उसे दिखाया जा रहा है। सिकंदर नमाज मुकम्मल करके वहीं चाय नमाज पर बैठा रहा। उसका दिल नहीं किया वहां से उठकर जाने को। बस अपने हाथों को घूरे उस सब वाक़े को सोचे जा रहा था। फिर उसे रमशा के सोए वजूद को देखा, कैसे मुश्किलों से संभली थी, कैसे उसके बेरहम फैसले पे वो बिल्कुल टूट कर रह गई। मगर उससे बदला लेना था। उससे वक्त की जान लेने की कोशिश की। उससे वक्त से उसकी खुशी छीन ली। उसके लिए बहुत बड़ा धचका था। उस दिन जब वो चेस बोर्ड के सामने बैठा तो उससे फैसला किया कि उसे सिफर से ही काम शुरू करना होगा। उसे पता था दुनिया उसके खिलाफ होगी। उसी दुनिया को इकट्ठा करे, रूस जेराट के हवाले करके उसे सही वक्त पे वार करना था, ताकि नस्लों को याद रहे कि सिकंदर हदीद के साथ गेम खेलने का अंजाम आखिर में बड़ा भयानक होता है। वजूद के साथ नामो निशान भी मिट जाता है। उससे डिक्लान, जो क्रोशियन गैंग में उसका अंदरूनी बंदा था, उससे रब्ता किया और उससे कहा कि वो किडनैप होकर उसके पास आ रहा है। वो क्रोशिया के बॉस मिंटाली को उसके सामने हवाले कर दे, बाकी वो चीज़ें संभाल लेगा। मिंटाली की तो बिन मांगी मुराद ही पूरी हो गई। उसे सिकंदर के ऊपर तो पहले खूब अपनी भड़ास निकाली, मगर बाद में सिकंदर जब जल्दी से अपने कोड बुक्स में लाया उसे और उसके साथ चंद डील्स की, जिसमें वो कामयाब हो गया। उन्हीं 3-4 महीने वो हर मुल्क के बॉस के पास अपनी ताकत का जितना नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता था, उससे उठाया। और उसी तरह उसे वक्त नहीं लगा जेराट को तोड़ने के लिए। उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ी आर्मी बना ली। सब अपने मफाद के चक्कर में सिकंदर हदीद का साथ देने लगे, क्योंकि सिकंदर एक बेहद काबिल खिलाड़ी था। कहीं उसे बहुत मुश्किल दरपेश आई, जिस पे हन्नान और खुदात को डर लगता था कि वो जिंदा बचकर ही आ जाए तो बड़ी बात है, तो कहीं ऐसे मिनटों में काम हुआ कि देखने और सोचने वाला यकीन नहीं कर सकता था कि वो इतनी आसानी से सिकंदर की बातों में आ सकते थे। अपनी बीवी और बच्चे के लिए उससे जितनी कुर्बानी दी थी, ये सिर्फ वही खुदात और हन्नान जानते थे। अब वो वक्त दूर नहीं था जब वो उसके हाथों में आएगा, और कैसे उसकी आंखों में बूझी चूत को देखकर उसका दिल पुरसुकून तो नहीं, मगर उसमें ज़रा ठहराव आ जाएगा। वो उसे मरने नहीं देगा। नहीं, नहीं, वो उसको याद दिला दिला मार देगा कि उसको ख़त्म करने की टोह में वो अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार रहा था। एकदम उससे गहरा साँस लिया। वो अब इस बारे में नहीं सोचेगा। अब जो होगा, वक़्त उसको उसकी मंज़िल की तरफ लेकर जाएगा। वो उठ पकड़ा। वो सब ईरो की फ़रमाइश पे पार्क आ गए थे। उसके साथ बराक और इलान भी थे, जिन्हें हया और मुस्तफ़ा ने भेज दिया था, मगर खुद किसी मसरूफ़ियत के बाइस ना आ सके। बहुत खुशगवार माहौल था। इराक की खुशी की कोई हद नहीं थी। सबसे बढ़कर तो बच्ची वक्त बनी हुई थी। ऐसी जगहों की तो वो दीवानी थी। अलबत्ता 2 फ़र्द बहुत खामोश थे और एक दूसरे से खींचे-खींचे दिखाई दे रहे थे। वो रमशा और खुदात थे। सिकंदर और बख्तावर ने बहुत कोशिश की वो एक दूसरे से बात करें, मगर खुदात की सदमेहरी पे हिम्मत करती रमशा का भी हौसला ख़त्म हो जाता। वो चाय देने जाती तो खुदात उसकी दी हुई चाय को हाथ न लगाता। वो खाने के टाइम पे डिश सर्व करती, उसे नज़रअंदाज करता तो उससे डिश उठा लेता। उसका रवैया रमशा के दिल को बैठने पे मजबूर कर देता, और सिकंदर से ये देखा नहीं जाता था तो खुदात को टोकता
जिस पे वो अपना सर झटक देता। बस सही करनी बात, कोई ज़बरदस्ती है क्या? मैंने आज सारी राइड्स लेनी है मुआवा और आप मेरे साथ चल रहे हैं। उससे उदात का बाजू पकड़ते हुए बच्चों जैसी चहक से कहा। मेरा कोई मूड नहीं है, तुम एंजॉय करो। वो काफ़ी बेसहारा दिखाई दे रहा था। मैं अकेली एंजॉय नहीं करूँगी। आप ही मामा, हम पहले बम्पर कार में बैठेंगे। या पापा, वी वांट अ राइड कार। सिकंदर राजी हो गया, भगता हुआ हुदात को घसीटने लगी जो जाने का नाम नहीं ले रहा था। रमशा खामोशी से हुदात के तासुरात देखती रही। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, उसने देखा सिकंदर खूबसूरत मुस्कुराहट और विंग से नवाजता बोला। माय ब्यूटीफुल रे, मुस्कुराओ। रमशा होली से मुस्कुराई। एली, मी राइट, यू सिट विद मी, ओके? हाँ, ड्राइवर बनोगी हमारी तुम। इलान, इसको कितनी तनख्वाह दोगे? मेरी मानो तो चंद एक गन और एक सुट्टा दे देना, खुश हो जाएगी। इलान के साथ जब उससे काबू की संजीदा नसें देखी तो तेजी से बोला। अब मजाक भी नहीं कर सकता मैं, ये लेम जोक था बराक। और इलान खुश लहजे में बोला, बाबा, भाग गई इस जोकर। उसके बाद में सिकंदर की लबों पर अचानक मुस्कुराहट आई। जब उसकी बारी आई तो वक्त तो भागी, उसके पीछे बच्चे। बस ईरू के जाने से पहले सिकंदर ने उसे पकड़ लिया। हम इनको यहाँ से देखेंगे, पापा और हीरो नहीं जा सकते। ईरू को झटका लगा। नो, मी वाना गो पापा, मी वाना ड्राइव पापा, नो। वो बाप की गिरफ्त से निकलना चाहती थी। हीरो बेबी को इजाजत नहीं है, हम कोई और राइड लेंगे। ईरू मचलने लगी। मी वाना गो, मी जूनी भा, मी वाना गो। हीरो, आओ, हम कोई और राइड लेते हैं। जब उससे देखा इरा रोने वाली हो गई है तो सिकंदर ने उसके गाल को जोर से प्यार करते हुए उसे कैरोसेल की तरफ ले गया, जहाँ पे और सीधा इरा के फेवरेट। मगर इरा पीछे मुड़कर अपने मोटे मोटे आंसुओं से उनको देख रही थी, फिर दुख से बाप की गर्दन पे सर रख दिया। हाय, ये बच्चे और उनके गम, काश बड़ों के भी ऐसे ही गम हो। पापा, ईरो नो लाइकी। ओहो, जालिम समाज। बराक ने उनको जाते हुए ऐलान के करीब होकर शरारत से कहा। शट अप बराक, वो मेरी दोस्त है एंड शी इज बेबी। हाँ हाँ, शुरू में सब दोस्त होती हैं, बाद में बेबी गर्ल। ऐलान बिना कुछ कहे आगे बढ़ा। वक्त को अकेले बैठना था और उदार और रमशा के पास बस एक गाड़ी बच गई। नाचारा दोनों को बैठना पड़ा। सीट्स खुली होने के बावजूद उदार इतना बड़ा था कि रमशा के लिए जगह जरा तंग पड़ रही थी। वो उठना चाहता था कि रमशा ने उसका बाजू पे हाथ रखा। बैठे रहिए मामू, मैं ठीक हूँ। उसका ध्यान अबीरों की तरफ था। जानती थी बाबा राजी कर लेंगे, मगर सिकंदर ने उसे अपने साथ क्यों नहीं बुलाया? शायद वो इसी तरह हुदात को राजी कर ले, बाद में वो उसे अपने तक रखे। शेरू और उनकी सोच, वो सोचते हुए मुस्कुराई। बाकी सभी पागलों की तरह चिल्लाने लगे। वक्त तो बस छोटा बच्चा बन गई। हुदात को मारती बिल्कुल इरा की तरह हंसने लगी। उसी दौरान झटकों से रमशा और हुदात की भी हंसी छूट गई। बस सब पे जुनून तारी हो गया। ऐसी वो अपनी परेशानियां, दुख, गम, गुस्सा उससे टकराने से ख़त्म करने, तो ऐसे में खुदात की नाराज़गी, गुस्सा भी वक्त के साथ ख़त्म हो जाता जा रहा था। बराक शरारत से उसकी तरफ आ रहा था। रमशा ने खुदात के बाजू पे हाथ रखा। मामू, मामू बचाइए। किसी छोटे बच्चे की तरह उससे मामू से कहा था कि उससे बचाएं। खुदात को हादसे का पल याद आ गया। कैसे 5 साल मिशे ने मामू से कहा था कि उससे बचाएं, वो हार गया था। नहीं, अब वो रिमशा को नहीं हारेगा। वो अपनी बच्ची की हर पल हिफाजत करेगा, उसका हर गम दूर रखेगा। गेम खत्म हुआ तो सब हंसते हुए बाहर निकले। खुदात को मुक्की मार रही थी कि कैसे उससे झटके दे देकर उसकी गर्दन में बल डाल दिए। मामू, रमशा ने उससे पुकारा। उस तरफ से हन्नान, आयना और मुर्तज़ा भी आ गए। वक्त उन दोनों को देखकर हुदात को आंखों से इशारा करती मुर्तज़ा की तरफ बढ़ी, जो अपनी बी आपा को देखकर खिलखिलाया। मामू, आई एम सॉरी। हुदात ने उसे देखा और उसके बाल बिगाड़े। बेशक तुम माँ बन गई हो मेरी छोटी सी मिशू, और छोटे गलतियां करते हैं। आओ। उसके सर पे हल्की सी चिपट लगाकर वो लोग उस तरफ बढ़े जहाँ बेरा अब बड़े मज़े से हैंडल को पकड़े हुए हॉर्सी को एंजॉय कर रही थी। गहरा सांस लेकर उसने खुद को आईने में देखा और अपने बाजू को, जिसकी स्लीव्स उसी को नहीं ढकाती थी, रेड ड्रेस में उसे अलग ही रूप आ रहा था। मगर उसे जो खूबसूरत बाहिम्मत बना रहे थे तो वो थे उसके जख्म, जिनको अपनाते हुए वो नई जिंदगी की तरफ बढ़ेगी। अपनी गलतियों और अपने अंदर के अंधेरे को याद करके ज़िंदगी खुलकर जिएगी, ज़िंदगी से मोहब्बत करेगी, ज़िंदगी से गिले करना छोड़ेगी। ज़िंदगी मुश्किल क्यों ना हो, उसी मुश्किल ज़िंदगी में उसकी खूबसूरती तलाश करेगी। अगर तलाश करने में ना मिली तो खुद ही खुशियों का ज़रिया बनाएगी। खुलकर मुस्कुराते हुए उससे अपने बाल ठीक किए और दरवाज़ा खोलकर नीचे आई। या
यू लुक स्मैशी पापा। है हीरू, मैं नर्वस हो रहा हूँ। क्या मैं अपनी डेट को अच्छा लगूंगा? सिकंदर घुटने की बल झुका हुआ था और इरा ब्रश पकड़े अपने पापा के बाल बना रही थी। ब्लैक थ्री पीस से इरा के मुताबिक वाकई स्मैशिंग लग रहा था। या पापा, शी विल लव यू। यू माई पापा, ओनली हर। मम्मी श्योर। इरा बड़ी तवज्जो से सिकंदर के चेहरे पे हाथ रख के अपना काम किए जा रही थी। हाँ, बस अच्छे से पापा के बाल बनाओ। ज़बरदस्त लगना चाहिए, किसी तरह मेरी डेट पे खराब इंप्रेशन ना पड़े। डोंट वरी पापा, मी जूनी भा विल मेक यू गुड। दोनों बाप बेटी को देखकर रमशा ने अपने रब का बार बार शुक्र अदा किया कि राह से उसका बाप का साया नहीं छीना। जब से पापा आए थे इरा के चेहरे पे अलग रौनक आ गई थी। इरा की क्या वो खुद एक नई अलग जहान अपने अंदर महसूस कर रही थी। मम्मी। इरा चलते हुए आई और माँ की टांगों के साथ चिपकी। अब उसके बाल भी काफ़ी बढ़ गए थे और घुंघराली लटें अब उसकी आंखों को भी आंक देती थी। रेड स्वेटर ड्रेस और ब्लैक टाइट्स में वो डॉल लग रही थी। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही थी इरा की नाक और गाल गुलाबी होती जा रही थी, बिल्कुल अपने पापा की तरह। रमशा ने इरा को उठाया और उससे प्यार किया। इरा ने भी माँ को प्यार किया। मम्मी कैसी लग रही हैं जानू? प्यारी मम्मी, प्यारी मम्मी। रमशा ने सिकंदर को देखा। सिकंदर उससे भी मुस्कुरा कर देख रहा था, उसे सरता पा देख रहा था। जेबों में हाथ डाले उसकी आंखों में आज भी वैसी ही शिद्दत, मोहब्बत, दीवानगी थी जो पहले दिन से थी। उसे लगा था ये दूरियां, ये परेशानियां, ये हालात उनके दरमियान दूरी पैदा कर देंगे, या वक्त के साथ वो मोहब्बत, वो दीवानगी नहीं रहेगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिकंदर की नज़रें उसके हाथों पर गईं तो वहीं टिकी रहीं। रमशा का दिल लम्हे में रुक गया। कहीं वो फिर से पागल ना हो जाए, कहीं उस जख्म को देखकर उसके अंदर कंट्रोल की जंग फिर न छिड़ उठे। मगर ऐसा कुछ नहीं था। वो खुलकर सच्चे दिल से मुस्कुराया। खूबसूरत। रमशा के दिल में फूल खिल उठे। नो शी पीटी पापा। तुम्हारी मम्मी सब कुछ है हीरू, एक दो लफ्ज़ तो बहुत कम है इसको बयान करने के लिए। रमशा सुर्ख हो गई। तैयार है मिसेस दाऊद? रमशा ने सर हिलाया और इरा को प्यार करके उतारा। इरू, चलो हमारे साथ। रमशा का दिल था इरा को भी साथ चले। इरा ने उंगली होंठों पे रखकर माँ को फिर बाप को देखा, फिर नफी में सर हिलाया। एली कहता है बच्चे डोंट गो ऑन डेट। सिकंदर हंस पड़ा, फिर उससे घूरा। ये तुम्हारा दोस्त मुझे बुरा और अच्छा एक वक्त में ना जाने क्यों लगता है? मगर हीरू, ये ऐलान की बातें इतनी ना सुना करो। पापा, ही इज नाइस, व्हाई यू ट्रैम्पी हिम? ही अच्छा लड़का। हाँ, उस अच्छे लड़के की गर्दन मेरे हाथों में होगी। रमशा ने मुस्कुराकर सिकंदर को घूरा। सिकंदर। इरा कुछ कहने लगी जब उसकी नज़र कोने पे गई। जो शायद उसे बुला रहा था वो खामोश रहने को भी कह रहा था। इरा उस तरफ चल पड़ी। रमशा और दाऊद एक दूसरे को देखने लगे। सिकंदर मुस्कुराया मगर आंखों में अजीब तासुर था जिसको रमशा कोई नाम ना दे सकी। फिर वो आगे आया, उसके करीब पहुंचकर उससे रमशा की कमर पे हाथ रखा मगर अपनी तरफ नहीं बढ़ाया। जहन में ये बात बार बार आ रही है, समझ नहीं आ रहा उस पर अमल करूं या नहीं। आपकी मर्जी। ये ड्रेस तब्दील करो फौरन से। रमशा की आंखें एकदम फैली। मगर। फौरन का मतलब फौरन। रमशा हंस पड़ी। उसे वो पल याद आया जब सिकंदर उसका कुछ नहीं लगता था। तब उससे हुक्म दिया था जैसे वो उसकी सब कुछ हो। आप मजाक कर रहे हैं ना? रमशा खुलकर मुस्कुराए मगर सिकंदर नहीं मुस्कुराया। दाऊद, आप संजीदा नहीं हो सकते। सिकंदर ने उसको अपने करीब किया। तुमसे किसने कहा मैं मजाक कर रहा हूँ? ये खूबसूरती, ये चेहरा, ये बाल, ये आंखें, ये एक एक नक्श जो मुझे हर लम्हा पागल करते हैं, ये सिर्फ मेरी आंखों के लिए है। बोले तो फॉर माई आईज ओनली। आपके अलावा किसी ने नहीं देखना दाऊद। सिकंदर ने गिरफ्त मजीद मजबूत की। और कोई देखेगा भी नहीं। पापा, यू नॉट नाइस बॉय। वो दोनों एकदम चौंक कर नीचे देखने लगे। इरा गुलाब का छोटा गुलदस्ता पकड़े सिकंदर को घूर रही थी। रमशा का मुंह खुल गया जबकि सिकंदर ने रमशा को छोड़कर झुका। ये कहाँ से लाई प्रिंसेस? यू नॉट गिव मम्मी रोजी, यू बैड बॉयज। गिव फ्लावर। हाँ जी मिस्टर शेरदौस सिकंदर, आप जब से वापस आए हैं आप जेंटलमैन बनना भूल गए। अब हीरो आपको सिखाएगी। हे, ये दिन आ गए। सिकंदर ने इरा और रमशा को घूरा मगर चेहरे पे मुस्कुराहट थी। सरप्राइज दिया नहीं, ताने और लेक्चर वापस आते ही शुरू हो गए। और डीरो इरू, डैडी ऑलरेडी तैयारी कर चुके थे, बस मम्मी के सामने शर्मिंदा करवाना जरूरी था। यू गिव हर, बी नाइस बॉय। यू अच्छा लड़का पापा। हाँ, सारी जिंदगी अच्छा नहीं बना, अब बनूंगा। बेबी, लड़का हुए जमाना हो गया मुझे। डोंट वेस्ट दी टाइम पापा। पापा बात करके वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। उसे हाथ से फूल लिया और रमशा को दिया।
मुझे एक बात का डर नहीं रहा अब, रमशा ने फूल लेते हुए खुलकर मुस्कुराते हुए कहा। सिकंदर ने इरा को उठाकर पन में ऊपर की। अगर मोहब्बत करना भूल गए तो ये याद दिलाने वाली एंजल मौजूद है। अच्छा, इस अजम्पशन पे मुझे मम्मी के साथ क्या करना चाहिए रू? यू विल नॉट ट्रेम्पी पापा, इरा ने बाप को घुरा। है, सबक सिखाए बगैर नहीं रह सकता। हम लेट हो रहे हैं। ये आपके 2 बेबी सीटर कहाँ हैं? यहाँ हूँ, तौबा आप लोगों की हरकतों की वजह से अजाब मेरे सर पर आ गया है। ट्रेनिंग करा करा के थका डाला है। अब मैं उस ढांचे में न तब्दील हुई मामा, तो मेरा नाम बदल लीजिएगा। जिनसे निकलती पसीने से शराबों बख्तावर थकी हुई थी। ज़रूरी है बच्चे, हर वक्त हम सब तुम्हारे सर पे नहीं होंगे। मगर खुद को इतना ना थकाओ और उदास से कह देना कि तुम्हें जहाँ जहाँ खिंचाव हो रहा है वहाँ जल लगा दे। जल तो दूर, पानी का ग्लास दे दे बड़ी बात है। ओ माय गॉड, यहाँ तो लगता है चांद जमीन पर उतर आया। माशाल्लाह मेरी नजर न लग जाए। रमशा झीम गई। बिल्कुल गुलाब का फूल लग रही है। मामा, ऐसी बीवी पे आपको रोजाना शुक्राने की नफल पढ़नी चाहिए। ऐसी मुश्किल बीवी पे मैं शुक्राने की नफल पढ़ूं? बख्तावर ने अपनी आंखें घुमाई। थोड़ी ट्यूनिंग की जरूरत है इनको। आप जरा सेटिंग करें। जब से वापस आए हैं बिल्कुल खुदात की तरफ बनते जा रहे हैं। अब इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मैं उसकी तरह बनूं। हाँ भाई, मेरी तरह चार्मिंग हैंडसम अलोरिंग शख्सियत सिकंदर में कैसे आ सकती है? ये तो बस लोगों की जान निकाल सकता है। खुदात किचन से निकलकर कॉफी का कप पकड़े आया। सिकंदर के जबड़े भींचे। नाना, नो मोकी पापा। इरा को नाना की आखिरी बात नहीं पसंद आई। सिकंदर ने उसे उठाकर प्यार किया। दगाबाज लड़की। नाना हर मुश्किल खुशी के मौके पर तुम्हारे साथ रहा और तुम पापा का दफा कर रही हो। कॉज ही माई पापा नाना। इरा ने बाप के गले में बाहें डाली। सिकंदर ने चुराने वाली मुस्कुराहट उछालने के बाद इरा के गाल पे बोसा दिया और उसे खुदात को पकड़ाया। इसको जल्दी सुला दिया करो। मैंने गौर किया है मेरी बेटी की आदतें बहुत खराब होती जा रही हैं। खुदात ने एक बाजू से इरा को पकड़ा। हाँ हाँ, ठीक है, उठाया हुआ है मैंने। तुम आ गए हो, तुम ही ठीक करो इसकी आदतें। इसी तरह 2-4 मिनट की नोक-झोंक के बाद वो घर से बाहर निकल आए। रमशा अपनी पॉलिस्टर फर की जैकेट की ज़िप बंद की। सिकंदर लॉन्ग कोट पहनकर उसकी तरफ आया और उसकी ज़िप पूरी बंद की। अरे मुझे घबराहट होती है पूरी ज़िप बंद करने से। सिकंदर ने उसे हुड पहनाकर कहा। हाँ, घबराहट के चक्कर में बिस्तर तक पहुंच जाओ। कोई रिस्क नहीं लेना। गाड़ी में बैठने लगे हैं सिकंदर। तो उससे रमशा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाया। रमशा को होठ उतारनी पड़ी। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स करने लगा। उसी दौरान जब गाड़ी सीधी हुई तो उससे रमशा का हाथ पकड़ लिया। उसकी ये एक आदत थी। दोनों के दरमियान खामोशी रही। वो बाहर के नज़ारे की बजाय सिकंदर को देखने लगी। सिकंदर ने महसूस किया तो बोला। मुझे डराने तो नहीं लगी? वो चौंक पड़ी। क्यों? तुमने एक ही बार ऐसे मुझे देखा है, वो भी इतने गौर और प्यार से। कब? वो घूरते हुए मुस्कुराई। यकीन नहीं आ रहा सिकंदर उसके पास है, उसके करीब बात कर रहा है। बस वो बोलता रहे। आज वो उससे टोकेगी नहीं, उसे सुनती रहेगी। जब तुमने बताया था कि रो आने वाली है। तो ये डराने वाली खबर थी? नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे चेंजिंग मोमेंट था। मैं अपने आप को सब रूप में देख सकता था। बाप के रूप में खुद को सोचना बेहद मुश्किल था, लेकिन आई एम ब्लेस्ड कि अल्लाह ने मुझे राह दी। वो आपसे बहुत प्यार करती है। आपके बगैर बहुत उदास रहती थी। छुप छुप कर आपके गाने सुना करती थी। मेरी शिकायत आपसे करने के लिए कॉल करने की कोशिश करती थी, मगर फ़ोन करना ही नहीं आता था। तो तस्वीर से रोकर या हंसकर बात किया करती थी। मुझसे डरकर भी जिक्र नहीं करती थी ताकि मैं ट्रिगर ना हो जाऊं। सिकंदर, हम दोनों कितने लकी हैं। मेरे को डिजर्व नहीं करती थी, मगर फिर भी वो मुझे मिली। सिकंदर ने हाथ को ओले से दबाया। वो हमारी है और वो हमें ही डिजर्व करती है, वरना अल्लाह उसे हमें ना देता। कौन किसे डिजर्व करता है किसे नहीं, ये हम तय करने वाले नहीं हैं। तुमने यही कहा था ना बस से, तो आज अपनी बात से क्यों फिर गई? रमशा हैरत ज़दा रह गई तो सिकंदर ने उसकी बातें सुनी थी। खैर, जिंदगी में तुमने एक एहसास मेरे अंदर बहुत मजबूती से पैदा कर दिया है, जो शायद मैंने कभी महसूस किया हो। क्या? पछतावा, तुमसे अलग होने का पछतावा। रमशा ने सिकंदर की बाजू पे हाथ रखा। प्लीज़, मेरी गलती थी, वरना आपने मुझे बताया था कि आप मेरे पास हैं। बस रमशा का पागलपन लिखा हुआ था, सो वो होकर रहना था। और मैं रमशा को दोबारा खड़ा करूंगा। वैसे तो मेरी बहादुर रे अपने बलबूते पर खड़ी हो गई है, लेकिन अब मेरी मोहब्बत इसको दोबारा गिरने नहीं देगी। आपने मुझे कभी नहीं गिराया दाऊद। गिरी मैं अपने दिल और ईमान की कमजोरी की बदौलत हूँ। तो इस दौद को अंधेरी जिंदगी से निकालने वाली रे को वादा है
कि वो उसके साथ है। मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोग हैं रे, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ तुम हो जो मुझे सुकून बख्शती हो। ज़िंदगी में सुकून है हमें, और ये तुम्हें पाकर पता चला मुझे। रमशा की आंखें नम हुई, वो मुस्कुराई। हम दोनों एक दूसरे का सुकून है। 2 मिनट बाद उस जगह पे पहुंचकर सिकंदर ने गाड़ी बंद की और बाहर निकलने से पहले उससे रमशा को रोका। क्या हुआ? डैशबोर्ड खोलो। रमशा ने नासमझी से डैशबोर्ड खोला तो उसमें लाल रंग का बॉक्स था। देखने में घड़ी का केस लग रहा था। ये क्या है? एक बहादुर लड़की के लिए इस दलदल अपने दिमाग की तरफ इशारा किया। से मैं आज तक मुकम्मल तौर पे नहीं निकल सका, न इस बारे में कुछ कर पाया, मगर ये काम तुमने करके दिखाया, और हर कोई ये काम नहीं कर सकता रे। रमशा ने बॉक्स खोला तो उसकी सांसें थम गईं। वाइट गोल्ड और हीरे से बना उकाब का बैज, जिसके बीचों बीच चैंपियन गाड़ी की लाइट में चमक रहा था। ये किससे है? तुम मेरे मामले में बहुत निडर रही हो रे। मैंने जहाँ जहाँ पे तुम्हें रोका, तुम्हें मुसीबत से दूर रखा, तुम वहीं दौड़ी चली आई कि बस मुझे कुछ ना हो। मरना है तो साथ मरना है, जीना है तो साथ जीना है। एक बात का अंदाजा हो गया, तुम मोहब्बत में बिल्कुल मेरी तरह हो। उससे बैज निकाला। तुम मेरी रे ऑफ सनशाइन नहीं, तुम मेरी चैंप हो रे। उससे रमशा की ड्रेस के साथ वो बैज लगाया। रमशा ने कोशिश की वो ना रोए, मगर एक आंसू उसकी आंख से बाहर निकला। और आप मेरे चैंप हैं दाऊद। कुछ देर बाद वो छोटे से हट में मौजूद थे और सिकंदर उसी ग्लास में ड्रिंक डाल रहा था। कोई बंदा नहीं है यहाँ पर? होना भी नहीं है, इधर सिर्फ तुम और मैं हैं। तुम्हें लगता है इस रोप में मैं किसी और को देखने दूंगा? रमशा ने ग्लास उठाया। सिकंदर, आप यकीन करें, मैं कोई एंजेलिक ब्यूटी नहीं हूँ। आप तो पता नहीं ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हर एक की नज़र मेरी ही पे उठती है। आपके अलावा किसी ने मुझे एक नज़र भी नहीं देखा। मेरी नज़र बाज की है रे। मुझे वो चीज़ें तक नज़र आ जाती हैं जो किसी के गुमान तक में भी दिखाई नहीं देती। मेरे दिल से पूछो कि क्या गुजरती है जब वो ऐसी ऐसी निगाहें देखती हैं जो तुम्हें सहरा रही होती हैं, और तुम भूल गई, बाहों में भागा दिल आम सी चीज़ पे भाता नहीं, वो अनमोल वाहिद चीज़ पे मर मिट सकता है। सिकंदर ने अपना हाथ आगे किया। रमशा ने नासमझी से उसे देखा। मुझे अपना मान वापस चाहिए। रमशा ने नासमझी से देखा। हल्का मन, इश्कम। मेरी अंगूठी दो। आप कब से फारसी बोलने लगे? बस तुम्हारे चेहरे को कैद में याद करके याद आ गई। अब देख लो, करबोनते बरम भी बोल लेता हूँ। मगर आपकी करपा करबू की बात ही अलग है यार। वैसे सिकंदर, किसी चीज़ में तो आप परफेक्ट ना हो, हर काम में आप माहिर हो जाते हैं। मेरी कुकिंग अभी भी बेकार है रे। हाँ, तो अपने हाथ चला चला कर अपने बनाए हुए खाने क्यों खिलाते थे मुझे जब इरू होने वाली थी? ओसीडी कह लो, जायका हो ना हो, तुम्हारी और इरो की सेहत पे समझौता नहीं कर सकता था। जैसे ही उससे बोला उसी वक्त किसी की आवाज़ आई। मगर तुमने अपने मफाद के लिए इनकी जिंदगी को दांव पे लगाया। उसके बारे में क्या कहना है डेमन? इस आवाज़ से रमशा ने सर उठाया तो उसका चेहरा सफ़ेद हो गया, जबकि सिकंदर ने चेहरा घुमाकर नहीं देखा। वो बिल्कुल पुरसुकून होकर अपने हाथ पीछे कर चुका था। वाह, इस दौरान तुमने उर्दू समझने में अबूर हासिल कर लिया जेराड। चलो, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव किया। उसे जेराड की हंसी सुनाई दी। सिकंदर ने रमशा को इशारा किया वो उसकी तरफ ना देखे। रमशा खौफ से कांप उठी, क्योंकि जेराड के साथ पीछे 10-12 आदमी अपने असले के साथ मौजूद थे। सिकंदर इतना पुरसुकून क्यों था? तुमसे तो बहुत बेहतर काम किए हैं डेमन। तुम अपने घर की एक फर्द की हिफाजत नहीं कर सके, और अब हाली हाथ रहकर अपनी इस हसीन बीवी की खोखली तारीफ कर रहे हो। क्या दे सकते हो तुम? ना तुम अबरूज के बादशाह रहे, न किसी और मुल्क के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक रहा, बल्कि तुम तो अपने मुल्क के भी नहीं रहे। ये दिन भी देखने थे डीमन ने। इतनी माजूरी तो इसे अपने शुरू के दिन में भी नहीं देखी जितनी अब देखोगे। रमशा सिकंदर को दिख रही थी। सिकंदर रमशा को आंखों से तसल्ली देते हुए मुस्कुराया। उसकी बड़ी अजीब मुस्कुराहट थी, कातलाना मुस्कुराहट। अब जब सब कुछ पा चुके हो, तो मुझसे अब तुम्हारा क्या वास्ता? रखो रूस, यूरोप या दुनिया अपने पास, चलाओ अपनी रियासत और दफा हो जाओ। वैसे शुक्रिया मेरी हिदमत करने के लिए। खुद समेत अपने काम वाले लाए, मगर भागो, जरूरत नहीं है बेकार लोगों की। वो इस चीज समेत चलते हुए करीब आया। रमशा का दिल हलक में आ गया। सिकंदर उठ खड़ा हुआ और रमशा के करीब आकर उसको सबकी नजरों से ओझल करके जेराड को देखने लगा, जो उसकी हरकत पे मुस्कुराया। सिकंदर उससे ज्यादा खुलकर मुस्कुराया। मेरी बीवी को देखने की कोई अब हिम्मत करेगा तो अपनी बेनाई के बगैर यहाँ से जाएगा। मैं बेशक काबू नहीं हूँ, मगर अब भी वही 14 साल पुराना दरिंदा मेरे अंदर अभी भी मौजूद है, जो एक सेकंड में सबकी जान ले सकता है। ग्रे 3 पीस में जेराड सिकंदर की कुर्सी घसीट कर बैठा।
रमशा ने सिकंदर का बाजू थाम लिया। बड़ी सख्ती से सिकंदर मजीद उसके आगे हुआ ताकि वो जेराड की नसों के सामने ना आए। इस मामले में तुम पे कोई शक नहीं है। जाहिर है इस 1 घंटे में तुमने मेरे खानदान को मारकर मुझे माजूर कर दिया था। मेरी जिंदगी को कुचल कर तुम रूस के बादशाह बन गए, मगर तुम भूल गए थे ये कारमा बड़ी कमीनी है, वो हर एक पे नाजिल होती है। सिकंदर हंसा। हाँ बिल्कुल, मगर उन लोगों पे कतन नाजिल नहीं होती जिनकी तबाही पर हक हो, और तुम्हारा खानदान इसी के काबिल था। मैं सबको स्पेयर कर सकता था, मगर जहां बात औरतों और बच्चों की जिंदगी की आ जाए, मैं इस दुनिया में ऐसे शैतानों को नहीं रहने देता। पता नहीं तुम कैसे मेरे हाथों बच गए। अरे हाँ, तुमने तो मेरी जगह छीन कर काबू बनना था। छीनी हुई चीजों पे बादशाह बनकर तुम कैसे सुकून से बैठे हो। मजा ही नहीं है ऐसे काम में भाई। मजा तो वो है जो आम सी जिंदगी को भी इंसान महल बनाकर अपनी शख्सियत से सबको अपने शहर में कैद कर ले, वरना बड़ी बड़ी रियासतें ऐसे छीनी जाने वाली छोटे दिमाग भी नहीं संभाल पाए। एनीवेज, मजीद मैं अपना वक्त तुम पे बर्बाद नहीं कर सकता। चले जाओ यहां से। जेराड दिलचस्पी से चेहरे पे हाथ रखे बोला। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर कुछ तौर तरीके अगर छोटे दिमाग वाले भी अपना लें तो बड़े से बड़े होनहार बादशाहों को गिराने में कामयाब हो जाते हैं। इसका पहला रूल जो मैंने अप्लाई किया वो था, तुम्हारे सबसे करीबी शख्स को अपना यार बनाओ, जो मैंने तुमसे सीखा। हरकुलस, ओह सॉरी, तुम्हारा दामाद, और आई गेस तुम्हारा ससुर भी, वो हुदाद अजीम। थैंक्स टू हिम आज हम इस मुकाम पे बासानी पहुंचे। वैसे ज़रूरत तो नहीं थी इसकी, मगर है वो बहुत काम आया मेरे। जिंदगी तुम्हारे से पहले अलबत्ता बहुत कम लिख कर आया, मगर अपना काम पूरा कर चुका था, और जेराड को गवारा नहीं है कैसे दगाबाजों को अपनी रियासत में क्या इस दुनिया में रहने दे। जो तुम्हारा सगा ना हो सका वो मेरा क्या सगा होगा। अब रमशा और सिकंदर दोनों की सांसें थम गई। हुदात, ये क्या कह रहा है? रमशा तेजी से उठकर सिकंदर को साइड पर किया। क्या कहा तुमने? तुम कह रही हो तुमने हुदात अजीम को मार दिया है? रमशा ने वो लहजा अपनाया जिसपे वो सिकंदर का ही अक्स लग रही थी। मैंने तो मरवाने का हुक्म जारी किया है, मैं कैसे मार सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे सामने हूँ रे। सिकंदर ने रमशा का हाथ पकड़ा। रमशा ने सिकंदर की जेब से गन निकालकर उसके सामने तानी। सबने गन रमशा पे तानी। सिकंदर ने अपना दूसरा रिवॉल्वर निकाला। मेरी बीवी से निशाना हटाओ। अब की बार वो ठाड़ा। जेराड ने हाथों के इशारे से अपने बंदों को गन नीचे करने का कहा। सबने उसके इशारे पे गन नीचे की। इस किस्म की मजाक पे मैं तुम्हारी 1 सेकंड में जान ले लूंगी। तुम्हें अंदाजा है भी तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो धाड़ी। बॉस, ये तो अपने आप को नहीं मार सकी, आपको क्या मारेगी? जेराड के खास आदमी जेक्रो ने मजाक उड़ाते हंसी से बोला। इस वक्त सिकंदर उसकी हंसी का गला घोंट चुका था और एक ही सेकंड में वो धड़ाम करके जमीन पे गया। सब एकदम दंग रह गए। जेराड भी एक लम्हा समझ नहीं सका कि हुआ क्या है। सिकंदर ने सबका दोबारा निशाना बांधने पे कहा। बोलो, अब कोई बोलेगा तो उसका भी यही हाल करूंगा। इससे डोंट टेस्ट मी। और तुम क्या कह रहे थे? हुदाद, हुदाद को तुमने मरवाया है? इस स्टेटमेंट पे तुम्हें लगता है मैं यकीन करूंगा? वैसे अच्छा किया, ये भी बेकार आदमी था, मैं इसकी जगह कोई और रखने वाला था। तुमने मेरा काम बड़ी जल्दी आसान कर दिया है। हम ये गन वन से हटकर बड़े सिविल तरीके से बात कर सकते हैं। अगर तुम्हें अपनी दोनों बेटियों की जिंदगी प्यारी है तो। 2 बेटियों से मुराद बख्त और इरहा थी। उससे तो दोनों की रूह ही खींच ली थी। उसके लहजे की मजबूती पे सिकंदर तो नहीं, रमशा के हाथ से गन छूटते छूटते रह गई। सिकंदर ने रमशा की कमर पे हाथ रखकर उसे खामोश जुबान में बताया। ये माइंड्स गेम खेल रहा है, इसकी किसी बात में मत आना। रमशा, तुम कोने में जाओ। सिकंदर नहीं चाहता था वो जेराड की नसों के सामने है। अब उसको गेम खेलने का शौक हो रहा था तो ठीक है, वो भी हिस्सा लेगा। सिकंदर, इरो और बख्त इससे। रमशा, अगर भरोसा है मुझ पे तो कोने में जाओ। उसने जिस लहजे में कहा, रमशा जेराड को हकारत नजर से देखने के बाद टेबल पे हाथ मारकर बोली। अगर मेरी फैमिली मेंबर में से किसी एक को भी कुछ हुआ तो जस्ट वेट एंड वॉच। अब समझ आई डीमन, तुमने इसमें क्या देखा? शी इज feisty as hell, और इस कमेंट पे मैं तुम्हें जहन्नुम तो खेलूंगा। सिकंदर रमशा की कुर्सी घसीट कर टांग पे टांग रखकर बैठा। शैल वी बिगिन? हाँ, आखिर इस खेल को तमाम करने के लिए शुरुआत तो करनी है। वो मुस्कुराकर रमशा को देखने लगा। जेराड, मेरी आखिरी वार्निंग है, अब मेरी बीवी की तरफ देखोगे तो बहुत सी चीज़ों से महरूम हो जाओगे। अगर सलामती के साथ अपनी रियासत सुकून से चलाना चाहते हो तो सीधे तरीके से अपना मुतालबा पेश करो।